सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सावन माह के बारे में, क्योंकि सावन का महीना जो है अब 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक रहेगा। यानी कि 12 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन ही है इसकी समाप्ति होगी। उस दिन जो है 7 बजे के बाद रक्षाबंधन लग जाएगी। सावन का पूरा महीना जो है भगवान शंकर जी को समर्पित है और इस पूरे माह में भगवान शंकर जी सहित उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है, क्योंकि इस समय जो है भगवान विष्णु जी पाताल लोक में निद्रा में राजा बलि के यहाँ सोने चले जाते हैं, तो उस समय से चतुर्मास लग जाता है। तो जब विष्णु जी निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो संचालन भगवान शंकर जी के हाथ में होता है। तो अब की बार जो है सावन के माह में 4 सोमवार पड़ेंगे। तो पहला सोमवार जो है 18 जुलाई को रहेगा, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को होगा, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा सोमवार जो है 8 अगस्त को रहेगा। और उस दिन एकादशी का दिन है और काफ़ी शुभ दिन है। और सावन की जो शिवरात्रि है वो 26 जुलाई को दिन मंगलवार को रहेगी। सावन के महीने में जो है सावन के सोमवार और शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। भक्त लोग इस दिन जो है व्रत रखकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस दिन व्यक्ति को चाहिए कि इस पूरे महीने में सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें और हो सके तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। सावन के महीने में जो है बैंगन खाने का भी परहेज होता है, क्योंकि इस पूरे महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। साथ ही भगवान शंकर को जो है केसरी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंकर जी को जो है पूजा में धतूरा, बेलपत्र, सुपारी, भांग के पत्ते, दूध, पंचामृत, काले तिल आदि अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान शंकर जी जो है प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस पूरे महीने में यानी सावन के पूरे महीने में व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध साफ रखना चाहिए, शाकाहारी भोजन ही उसे करना चाहिए और खासकर गाय और बैल का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है बैल को जो नंदी बैल के रूप में देखा जाता है और गाय का भी बड़ा महत्व हमारे हिंदू धर्म में है। तो गाय और बैल की जो है इस पूरे महीने में सेवा करनी चाहिए। हरा चारा बैल को खिलाना चाहिए और सावन माह में जो है सुबह शाम शंकर जी की पूजा करें। साथ ही भगवान शंकर जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षर मंत्र आदि इन सभी का जो जाप व्यक्ति को रुद्राक्षी माला से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जी का एक नाम रुद्र भी है। तो रुद्राक्षी माला भगवान को प्रिय है, तो रुद्राक्षी माला से जो है भगवान शंकर जी का जाप करें। और ख़ासकर महामृत्युंजय मंत्र करने से जो है जो मृत्यु जैसे भय को भी टाल देता है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, इन सभी मंत्रों का जो है जाप व्यक्ति को करने से लाभ प्राप्त होता है। हम बात करेंगे कि भगवान शंकर को क्या क्या चढ़ाने से व्यक्ति को किस चीज़ की प्राप्ति होती है। यदि आप शंकर जी का जल अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक के साथ क्या क्या आप चढ़ाएं जिससे कि आपको शिव जी की कृपा प्राप्त हो, तो देखिए, यदि आप भगवान शंकर जी को इत्र चढ़ा रहे हैं तो इत्र चढ़ाने से जो है आपके विचार और मन पवित्र होते हैं। और शंकर जी का जो है यदि आप चीनी से अभिषेक करते हैं यानी जल के साथ चीनी भी अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जो है सुख और वैभव की प्राप्ति आपको होती है। और यदि आप दही से भगवान शंकर जी का जल अभिषेक करते हैं दही के साथ, यानी दही चढ़ा रहे हैं, तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होगी। और घी चढ़ाने से जो है आपकी शक्ति बढ़ेगी, यानी कि शरीर स्वस्थ होगा। और चंदन यदि आप भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो इससे जो है आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी आपकी। और यदि कोई विवाह संबंधी बाधाएं हैं, वर या कन्या की शादी को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, तो केसर आप चढ़ा सकते हैं। केसर चढ़ाने से जो है विवाह के योग शीघ्र बन जाते हैं। तो और गरीबों को यदि आप भोजन करा रहे हैं सावन के महीने में, तो गरीबों को भोजन कराने से जो है आपको अन्न की कमी नहीं रहेगी, अन्न आपका भरपूर हरा भरा रहेगा। और जो यदि आप चढ़ा रहे हैं भगवान शंकर को जल अभिषेक करते समय, तो आपके जो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। खासकर भगवान शंकर जी को जो है आकड़ का फूल बहुत पसंद है, तो आकड़ के फूल चढ़ाने से जो है मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। और चावल यदि आप चढ़ा रहे हैं तो चावल
शिवलिंग पर चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। मगर ध्यान रहे कि चावल कोई टूट फूट ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए, यानी कि उस क्षय ना हो, बिल्कुल चावल बिल्कुल साबुत हो। और तिल चढ़ाने से जो है आपके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। गेहूँ चढ़ाने से जो है आपके संतान की वृद्धि होती है, यानी कि यदि आप गेहूँ चढ़ा रहे हैं तो आपके संतान सुख में वृद्धि होगी। और शहद आप चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, तो इससे जो टीबी रोग यदि किसी व्यक्ति को है तो वो भी चढ़ा सकता है, इससे टीबी रोग में आराम मिलता है। और चमेली के फूल यदि अर्पित करते हैं तो इससे आपके वाहन सुख में वृद्धि होती है। लेकिन भगवान शंकर को जो है केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो सावन की शिवरात्रि रहेगी उस समय जल चढ़ाने का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जुलाई दिन मंगलवार को, तो सुबह का समय बहुत अच्छा है। सुबह प्रातः 5:44 से और सुबह 8:28 तक, तो ये समय जो है सावन की शिवरात्रि के लिए बहुत शुभ है। इस समय जो है आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि जल चढ़ाने का मुहूर्त होता है। जिस समय जल चढ़ाना चाहिए जो शुभ समय है वो पूरे दिन का सबसे शुभ समय जो है सुबह 5:40 से 8:28 तक रहेगा। और एक बात और है कि यदि व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प योग है, क्योंकि बहुत से कुंडलियों में कालसर्प योग भी देखा गया है, तो कालसर्प योग यदि आपकी कुंडली में है तो ये सावन का महीना आपके कालसर्प दोष दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम है। इस समय जो है भगवान शंकर की अधिक से अधिक पूजा करें, सोमवार के व्रत करें और रोज़ शिव जी को जो है जल चढ़ाएं। तो क्योंकि कालसर्प दोष का जो है दूर करने का वो शिव जी की पूजा से दूर हो जाता है, क्योंकि यदि आप शिव जी की निरंतर पूजा कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में बना हुआ कालसर्प योग समाप्त हो जाता है। वैसे तो सावन के सोमवार के दिन चांदी के बने नाग नागिन को भी अर्पित किया जाता है शिवलिंग पर, तो इसे अर्पित करने से जो है और साथ ही शिव जी की पूजा करने से आपकी कुंडली में पूरी तरह से कालसर्प योग समाप्त हो जाता है। क्योंकि कालसर्प योग बनने से कुंडली में कई तरह की परेशानियाँ देखी जाती हैं, जैसे काम न लगना, दिक्कत आना, मन परेशान रहना, घर में झगड़े होना, कलेश रहना, तो कई तरह की दिक्कतें व्यक्ति में देखी गई है। क्योंकि कालसर्प योग ऐसा दोष है जो राहु केतु द्वारा बनता है, जिसके कारण व्यक्ति राहु केतु से परेशान रहता है और उसके जो है दिमाग भ्रमित रहता है। तो इसलिए कालसर्प योग को दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत अच्छा कहा गया है। तो ये था सावन माह की पूरी जानकारी जो आज आप लोगों ने जानी। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।